नमस्ते दोस्तों, हिमांशु हियर। और आज के इस वीडियो में हम कुछ हाई क्वालिटी सेटअप्स डिस्कस करेंगे दैट टर्न आउट टू बी अ बिग बिग इंट्राडे मूवर्स। कुछ स्टॉक्स में तो 10% से ज़्यादा का मूव आया और ऐसे एक दो नहीं, दो मतलब कई सारे स्टॉक्स थे। और चीज़ों को थोड़ा डीपली समझने का ट्राई करेंगे। मैं आपको पहले भी कहता आया हूँ कि पेशेंस इज़ अ बिगेस्ट वर्च्यू नॉट ओनली इन ट्रेडिंग बट ऑल्सो इन लाइफ। तो आज आप सबको यही लेसन भी सीखने को मिला होगा इंडसइंड बैंक के ट्रेड में, ठीक है। और कुछ ट्रेड्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किए थे, जैसे इप्का लैब था, ग्रेन्यूअल्स, इंडसइंड ऑल्सो। तो ये सब बिग इंट्राडे मूवर्स थे। तो टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन ज्वाइन। और एक डॉक्टर रेड्डी का मैंने एक एलियट वेव का वीडियो भी बनाया था और उसमें भी एक जैसे हमने 3600 के आसपास से उसका एनालिसिस किया था और आज बहुत ही अच्छा फिफ्थ वेव का टारगेट उसने ऑलमोस्ट अचीव कर दिया है। तो ये वीडियो यूट्यूब पर फ्री में अपलोड किया था। तो ये सब चीज़ें आपसे मिस ना हो जाए तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो की ये कंटेंट आपको पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करना। तो सबसे पहले आज हमारे बीबी एक्सपर्ट वाले ग्रुप में किसी ने सुबह में आरबीएल बैंक का कॉल पोस्ट किया था। मैंने चार्ट भी देखा और मैंने इनपुट भी दिया था कि टेक्निकल स्ट्रक्चर उसका काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है और आरबीएल बैंक ने काफ़ी अच्छा मूव दिया, 15-20% का मूव था आई थिंक, ठीक है। बट उसमें मैं सुबह में ट्रेड नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास एक, जैसे मैंने सुबह में आपको बताया था कि आई वॉज रेडी फॉर सनोफी का मेरा एक छोटा सा प्लान था और दैट वाज लाइक स्काल्पिंग। बिकॉज यहाँ पर मैंने देखा था कि अगले दिन एक अच्छी स्क्वीज़ थी, तो आई वॉज प्रिपेयर्ड कि इसमें शायद सुबह में कुछ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और जैसे ही ये स्क्वीज़ एक्सपांड हुई तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी पोजीशन बनाई थी और उसमें एक अच्छा मूव आ भी गया। तो दैट वाज ए क्विक ट्रेड इन द मॉर्निंग, तो उसमें अच्छा प्रॉफिट हुआ। फिर एक आरबीएल बैंक का जैसे किसी ने सुबह में पोस्ट किया था, सो आपने अगर यहाँ पर एंट्री नहीं ली हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फिर भी ये प्रीवियस डे हाई क्रॉस करने के बाद दिस वाज ए गुड कंसोलिडेशन। ये प्राइस एक्शन हमने डिस्कस की हुई है, आप वीडियोस को जाके बार बार देखो, समझो चीज़ों को, तो आपको चीज़ें इंटरनलाइज होगी। तो यहाँ पर भी आपने एक एंट्री ली होती अराउंड 155 के आसपास विद दिस स्टॉप लॉस। आपका समझो कि 150 का 151 का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो विथ 4 रुपीज़ स्टॉप लॉस इट वेंट टू ऑलमोस्ट 170। तो ये एक 10% का इंट्राडे मूव है। फिर सुबह में मेरा एक आई वॉज थिंकिंग टाटा कंज्यूमर का ट्रेड था, वो मैंने पेड क्लाइंट्स को भी दिया था और मैंने खुद भी इसमें अच्छी साइज़ में काम किया था, बट थोड़ा प्लानिंग से काम किया था, जिससे क्या है कि ट्रेड मटेरियलाइज नहीं हुआ तो इसमें एक माइनर लॉस आया। तो मेरा थॉट प्रोसेस क्या था उस पर, और ये दिस ट्रेड सेटअप वाज लुकिंग वेरी लुक्रेटिव टू मी। और उसका मैं आपको रीज़न बताऊँ तो मैंने डेली में देखा इसका चार्ट टाटा कंज्यूमर का, तो ये एक पोजिशनल सेटअप बहुत ही अच्छा है। बिकॉज आप देखिए यहाँ पर ADX आपका एक्शन में है, ADX इज़ राइजिंग और RSI इज़ अबाउट 60। और ये जो रेंज उसने ब्रेक की थी, मल्टी डे रेंज जब ब्रेक करता है स्टॉक तो बहुत ही अच्छा मूव आता है। और यहाँ आप देखो ATR इसका थोड़ा कम हो गया था, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे एक इंट्राडे में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है, बट ये ट्रेड मटेरियलाइज हुआ नहीं। और मैंने बताया था कि ग्रेजुअली हम एंटर करेंगे, तो अराउंड 390 के आसपास हमने थोड़ा एवरेज किया, 389 तक हमने एवरेज किया था वो, बट लास्ट में फिर क्या है कि इट डिडंट वर्क आउट एज एक्सपेक्टेड और फिर माइनर लॉस के साथ उसको हमने एग्ज़िट कर लिया था। फिर एक ट्रेड था जो मैंने पोस्ट किया था ग्रेन्यूअल्स, और ये एक बहुत ही क्लासिकल ट्रेड था। इसमें मैंने जैसे एक प्लान मेरा रेडी था यहाँ पर ग्रेन्यूअल्स का, थोड़ा
मैंने चीज़ें देखी थी इसकी, तो मुझे पता था क्योंकि एक ट्रेडर ने यहाँ पे एलियट व्यू के मेरे स्टूडेंट हैं, उन्होंने ट्रेड किया हुआ था और मेरी ये ट्रेड के रिगार्डिंग उनके साथ डिस्कशन हुई थी। ये ट्रायंगल के ब्रेकआउट पे उन्होंने एंट्री ली थी एंड ही वॉज एक्सपेक्टिंग 185 और 190 लेवल्स, ये जो है। तो स्टॉक अच्छा चला, फिर इट वाज स्टक इन ए रेंज। तो ये रेंज मैंने मार्क करके रखी थी कि अगर ये ब्रेक करेगा तो वी कैन एक्सपेक्ट सम मोमेंटम। तो जैसे ही उसने 188.50 के आसपास का एक लेवल ब्रीच किया तो वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रैली आई। तो मैंने कुछ लिमिट लगाई थी क्योंकि रेजिस्टेंस को एक साथ मतलब एक सीधा ही वो क्रॉस नहीं कर देता। जैसे 188.50 या 188.9 को उसने टच किया, देन इट रिट्रेस ए बिट, तो मैंने नीचे बीड लगा के रखी थी। 2 बीड्स मैंने प्लेस की थी, एक ही एग्जीक्यूट हुई अनफॉर्चुनेटली एंड सडनली उसने यू टर्न मारा और बहुत ही तेज़ी से भागा। तो मैंने 195 196 के आसपास धीरे धीरे पोजीशंस रिड्यूस कर ली थी। और अगर ये ट्रेड आपने सुबह में मिस भी कर लिया होता फॉर एग्जांपल, तो आप देखिए यहाँ पर आपकी एक अच्छी एंट्री ये ब्रेकआउट पे बनी रही थी 197 के आसपास विथ दिस स्टॉप लॉस। ये कंसोलिडेशन का लो का स्टॉप लॉस आप ले लो, 194 के आसपास आपका स्टॉप लॉस है, 197 198 के आसपास आप एंट्री कर रहे हो एंड इवेंचुअली इट वेंट टू 206.8, तो 207। तो दिस टर्न आउट टू बी बिग बिग इंट्राडे मूवर। फिर एक ट्रेड था इप्का लैब, जो बीबी एक्सपर्ट वाले ग्रुप में किसी ने पोस्ट किया था एंड ये ट्रेड दिस वाज हाई क्वालिटी सेटअप। और कुछ चीज़ें मैंने आप सबको सिखाई हुई है कि एम्प्टी जोन स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर, ये सब चीज़ों को जैसे ही ये ट्रेड किसी ने पोस्ट किया मैंने चार्ट देखा और मैंने तुरंत लिखा था कि दिस इज़ ए हाईएस्ट क्वालिटी सेटअप है। और यहाँ पर मैंने इन एंटिसिपेशन ऑफ दिस ब्रेकआउट मैंने एंट्री ले ली थी अराउंड 1563 के आसपास, और उसमें काफ़ी साइज़ में काम किया था बिकॉज दिस वॉज अ हाई क्वालिटी सेटअप। कल ही मैंने डिस्कस किया था आपसे कि जब अच्छा दिन है तो पेल दो चीज़ों को, ठीक है। लूज बॉल आती है तो मेक श्योर यू सेंड इट आउट ऑफ द पार्क। अगर आपने ये ट्रेड यहाँ से भी मिस कर लिया हो फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर भी एक अच्छा मूव आया है 10 रुपये का, दैट यू कुड हैव कैपिटलाइज, तो 1600 तक गया, ठीक है। फिर एक ट्रेड था इंडसइंड बैंक का, और मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया कि इंडसइंड बैंक में एक अच्छा मूव आ सकता है। ग्रुप में मैंने कितनी बार पोस्ट किया था, 3-4 ट्रेडर्स से मेरी पर्सनली बात भी हुई थी और मेरे कुछ क्लाइंट्स उनको मैंने मैसेज भी कर दिया था कि दिस कुड बी ए ग्रेट इंट्राडे आइडिया। और कुछ लोगों को मैं जिनको क्विज प्ले थोड़ा पता नहीं था, नए नए अभी मेरे साथ जुड़े हैं एडवाइजरी में, तो उन्होंने मेरे से चीज़ें पूछी तो मैंने इनको सिंपली बता दिया था कि अगर हाई क्रॉस करता है यू विल एंटर, 475 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो जैसे ही उसने 486 485 का लेवल क्रॉस किया, देयर वाज नो लुकिंग बैक। और मैंने तो इसमें 3-4 बार काम किया था, इट वाज स्टक इन ए रेंज, तो ऊपर जाता था फिर नीचे आता था। तो मेरा स्टॉप लॉस 475 के आसपास था। ये जो कंसोलिडेशन का लो है वो ट्रिगर ही नहीं हुआ, इट वॉज प्लेस्ड इन ए सिस्टम। तो दिस टर्न आउट टू बी अ रियली रियली बिग विनर। फिर एक अमृतांजन का ट्रेड था, अमृतांजन किसी ने पोस्ट किया था एंड दैट वाज आल्सो नाइस ट्रेड सेटअप, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव। फिर ये गेन थोड़ा डाइजेस्ट किया। अगर आपने 389-90 के आसपास भी एंट्री ली हो तो इट वेंट टू 404। सो दिस इज़ अ हाई क्वालिटी सेटअप। हाई क्वालिटी ट्रेड्स करने में यही मज़ा है कि अगर आपका अच्छा ट्रेड फंसता है तो यू कैन राइड द मोमेंटम। देन किसी ने मुझे PEL शॉर्ट भेजा था, हालांकि ये आइडियल कंसोलिडेशन नहीं था, बट ही टुक ए ट्रेड एंड ही मेड सम मनी। तो फिर एक ट्रेड था TCS का,
दिस वॉज ऑल्सो हाई क्वालिटी सेटअप, किसी ने सुबह में यहीं से बता दिया था। दैट आई रियली अप्रिशिएट कि चीज़ों को आप अब मतलब अच्छे से समझ रहे हो और पकड़ रहे हो चीज़ों को। और यहाँ से एक ब्रेकआउट आया 2-1 के आसपास या 2-3 के आसपास, और इट वेंट टू 2। फिर उसमें कोई ज़्यादा मोमेंटम आया नहीं, बट दिस वॉज नॉट अ बैड सेटअप। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेड्स थे जो हमने एनालाइज किए, और आई होप कि अब आप चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हो। और दूसरी चीज़ के वेबिनार की डेट फाइनल हो चुकी है और उसका टाइम भी मैंने आप सबको अपडेट कर दिया है। ठीक है, तो वीडियो की कंटेंट्स आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कल मिलते हैं, थैंक यू।